हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए, भले चंगे हो गए। और आज है नाग पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आ गई हूँ, देखो छत पे, सुबह सुबह ही छत पे आ गई हूँ। और बारिश हो रही है ना, तो मुझे लगा कि देखूँ मैं छत पे जाके ज़रा हमारे पेड़ पौधों का क्या हाल है। तो पेड़ पौधों का मेरे हाल ऐसा ही है। और बारिश में तो ये देखिए बारिश हो रही है और झमाझम बारिश हुई है। बस इस टाइम पे थोड़ा हल्की हुई तभी मैं बाहर आ पाई। अभी भी फाहे पड़ रहे हैं पतले पतले। और ये देखिए फूल मेरे बढ़िया से फूल खिले हुए हैं, गुलाब भी खिले और हरे हरे। जब सुबह सुबह पौधे देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। हरियाली देखना बहुत बढ़िया लगता है। और छत पे सुबह सुबह टहलना भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरे पौधे सब अच्छी तरह से स्नान कर चुके हैं। और बहुत इधर धूप निकल रही थी ना, तो धूप निकलने के बाद जब बारिश हुई, और ये देखिए मेरे करेले, वाह! करेले हमारे ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये निकल रहा है टमाटर का पौधे ये हैं। तो बीज मैंने इसमें टमाटर एक डाल दिया था, तो टमाटर के बाद में ये देखिए बीज से पौधे बन गए हैं। और इसके भी मैंने सब्जी करेले की बनाई, तो उसके साथ में ये करेले जो एक पका निकल आया, तो उसके बीज डाल दिए, करेले हो गए। और ये मैं कटिंग लाई थी कल 15 अगस्त के लिए। तो ये वहाँ से कटिंग मैं लाई थी एक, ऐसे ही चलते चलते ये पौधा एक दिख गया तो मैंने तोड़ लिया। और इसकी अभी मैं कटिंग लगाऊंगी। तो ये देखिए हरियाली बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह हरियाली आँखों को इतना सुकून देती है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, धान वान हैं कुछ लगे हुए हैं। और ये देखिए इतना ग्रीनी है, बहुत अच्छा लग रहा मैंने है। अपना दिखा दिया है पेड़ पौधे मेरे, देखो बारिश में कैसे हो रहे हैं। और बारिश हो रही है, आप लोगों को दिखाया। बारिश तो आज रात से बहुत हो रही है, मतलब ये कई दिन से बारिश हो रही है, लगातार 2-3 दिन हो गए हैं झमाझम बारिश होती है। लेकिन रात में तो हो जाती तो अच्छा लगता है, बट दिन में अच्छा नहीं लगता है, किचकिच हो जाती है। पर कोई नहीं, तो बस चलिए चलते हैं नीचे। और नीचे फिर काम शुरू करते हैं और डेली का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो मिलती हूँ नीचे थोड़ी देर के बाद, पूजा वूजा करके या पूजा के समय। तो ये देखिए मैं नहा धो के पूजा कर चुकी हूँ, क्योंकि फिर पहले नहीं आप लोगों के सामने आई, क्योंकि नहा के मैं ऊपर से भी अच्छी तरीके से नहा लिया था। और नहाने के बाद पूजा किया, पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ नागपंचमी का खाना बनाने के लिए। तो ये मैं ले आई हूँ अरबी निकाल के फ्रिज से, अरबी को धो लिया है अच्छी तरह से, कुकर में भर दिया है। आज मैं बनाऊँगी अरबी की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी इनको रख देते हैं बॉयल करने के लिए। नाग पंचमी का खाना है, तो जब तक खाना बन के पूजा नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी। तो ये व्रत समझ लीजिए, ये व्रत होता है या कुछ भी है, लेकिन बस बिना पूजा किए इस तरह से खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये है घुघरी। नाग पंचमी में घुघरी ना बने तो कुछ नहीं बनता है। ऐसे इसको चने ही बॉयल कहते हैं, लेकिन इसमें गेहूँ मैंने डाला हुआ है, थोड़े से गेहूँ डाले हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा गेहूँ किसी को नहीं पसंद आते हैं ऐसे। लेकिन घुघरी में थोड़े से गेहूँ पड़ जाते हैं। तो ये बिना नमक के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पूरी रात में भिगो के रखा। फिर सुबह अब मैं बॉयल करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ दोनों कुकर में। एक में रख दिया है अरबी, एक में चने बॉयल करने के लिए। और साथ में अभी हम तैयारी भी करते जाते हैं, फटाफट से जल्दी से खाना बनाना है। मॉर्निंग में जो ही काम हो जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अभी सिवई निकाल लिया है मैंने, मैं बनाऊंगी सिवई। सिवई या खीर ऑप्शन में होता है। तो अभी 2-4 दिन पहले मैंने खीर बनाई थी, इसलिए मन नहीं किया खीर बनाने का। तो मैंने सोचा खीर या सिवई दोनों में से कुछ भी बना लो नागपंचमी वाले दिन, तो वही बस। और ये देखिए चने हमारे बॉयल हो गए हैं, घुघरी हमारी बन गई है। और अभी बस रखते हैं सिवई बनाने के लिए दूध। तो ये भगोना भर के दूध मैंने रख दिया है। जब पेवर दूध में रखो तो भी बहुत अच्छी सी सिवई बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए बस अब हम क्या करेंगे, सिवई को भी भूनना है। तो एक तरफ दूध पकने के लिए रख दिया है, तो इस तरह से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इनको थोड़ा सा चूर चूर कर लेते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं, फिर बहुत ज़्यादा किचन फैल जाता है, बिखर जाता है। तो अभी बस रखते हैं कढ़ाई। और पहले अभी दूध में शक्कर वगैरह कुछ डाल देते हैं। दूध अच्छे से पहले पका लेंगे, उसके बाद सिवई को
भून के डालेंगे। तो सिवई की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। जब रोज़ रोज़ खीर भी अच्छी नहीं लगती है, खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस अब ये जो मेरा शक्कर में बाउल रहता है, बस उसी का माप हमारा रहता है। तो ये देखिए दूध में बॉयल अच्छी तरीके से आने लगा है। और ये 1.5 बाउल हम डाल देंगे शक्कर, चीनी जो है चीनी डाल देंगे दूध में। तो ये बस बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, बस मीडियम मीठा होगा। तो बस इतनी ही मिठास चाहिए हमें, तो अच्छी लगती है। जब बहुत ज़्यादा मीठी होती तो फिर खाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो ये देखिए बस अब हमारी हो गई है, दूध पकने लगा है। और ड्राई फ्रूट भी मैंने काट करके रख लिया है। तो अब ये रखते हैं कढ़ाई और भूनते हैं सिवई। तो नाग पंचमी वाले दिन ज़्यादातर यही खाना बनता है। कुछ लोगों के यहाँ शाम को भी बनता है, बट मैं तो सुबह बनाती हूँ। शाम को बना के क्या पूजा, आधा पूजा सुबह करना, घुघरी की खाली पूजा कर देना, नाग देवता को दूध और घुघरी चढ़ा देना, वो भी सही नहीं। अगर खाना सब पूरा बनता है तो सबका भोग लगाना चाहिए। मेरी तो यही मान्यता है कि अगर खाना आप बना रहे हो, चाहे जैसे ज़्यादातर लोगों के यहाँ शाम को, जैसे नाग पंचमी या कुछ इस तरह के त्यौहार होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ शाम को बनता है, बट मेरे यहाँ सुबह ही बनता है। क्योंकि ये मैं सुबह ही बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा शाम को नहीं पसंद आता है। तो चलिए बस कढ़ाई चढ़ा दी है और घी डाल के सिवई को भून लेते हैं। सुबह सुबह जब बन जाता है खाना तो अच्छा भी लगता है। पूजा हो जाती, संपन्न हो जाती, बिना खाए पिए पूजा संपन्न हो जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को भी सुकून देता है। और जब अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, बस वो काम करना चाहिए कि जो मुझे अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं कि जो कोई कर रहा हो हम भी वही काम करें। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ नियम और कुछ तो ज़रूर होने चाहिए। तो बस फटाफट से सिवई भून लेते हैं। ये वाली सिवई वैसे तो भुनी हुई होती हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा घर में भी भून लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है, सिवई का कलर बहुत अच्छा आया है और हल्की हल्की सी भुन भी गई हैं। तो ये उलट पुलट के इनको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। छोटी छोटी जब इस तरह से हो जाती है तो अच्छी भी लगती है। दूध में काफ़ी उबाल आ गया है, तो लो फ्लेम पे कर दिया है हमने। और बस अब डाल देंगे सिवई। तो इतनी सिवई डाल देंगे, ये काफ़ी रहेगी, क्योंकि अभी तो पतला लग रहा है, लेकिन ये बाद में जैसे जैसे ठंडी सिवई हमारी होंगी ये गाढ़ी होती जाएंगी, बहुत ज़्यादा जम जाती हैं, फिर गाढ़ी हो जाती हैं। तो ये देखिए सिवई हमने डाल दिया है, इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, नहीं तो दूध भी बह जाने का डर भी रहता है। तो ये ड्राई फ्रूट है, तो मैं डाली हूँ मखाना, काजू और किशमिश, साथ में छोटी इलायची। तो ये देखिए अगर आपके पास बादाम हो तो डाल दीजिए, बादाम मेरे ख़त्म हो गए इसलिए मैंने नहीं डाला। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट बस डाल दिया है और इसको धीमे से पकने देंगे। सिवइयों को धीमे धीमे पकने देंगे जब तक हम निकाल लेते हैं क्या कहते हैं ये घुघरी, घुघरी को भी निकाल के रख देते हैं, ठंडी हो जाएगी अच्छी तरीके से। अरबी भी हमारी निकाल दिया है, कुकर हो गया है अच्छी तरीके से, तो अरबी भी हमने निकाल दिया है। तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी घुघरी हो गई तैयार। चने भी ये देखिए, गेहूँ भी दिख रहे हैं हल्के हल्के से। तो थोड़े से मैंने बिल्कुल बहुत थोड़े से गेहूँ डाले थे इसमें, और चने ही ज़्यादा कर दिए थे। और हाँ, ये इसमें नमक नहीं पड़ता है। सुबह जो जैसे पूजा घुघरी की होती है तो नमक इसमें नहीं पड़ता है, बॉयल करके ही पूजा होती है, ना नमक पड़ता है ना छौंका जाता है। चने को ऐसे तो बिना छौंके नहीं अच्छा लगता है खाने में, लेकिन घुघरी जिस दिन बनती है नाग पंचमी वाले दिन, तो नाग पंचमी वाले दिन चने को छौंका नहीं जाता है, बिना छौंका लगाए ही इसको पूजा जाता है। तो चलिए हमारी खीर जो है सिवइयाँ भी बन गई हैं और अच्छी तरीके से। अरबी को मैंने छील लिया है और आटा भी मैंने लगा के रख लिया है। तो कुछ कुछ काम मैंने करती गई साथ साथ में। अभी तेल डाल देते, कढ़ाई चढ़ा दी है हमने कि तेल डाल देंगे, सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरी सब्ज़ी हमेशा ज़्यादातर करके सरसों के तेल में ही बनती। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से मेथी दाना। मेथी दाना से जो बादी इसकी होती है वो चली जाती है। और साथ में इसमें डाल देंगे अजवाइन, तो 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी हींग डाल देंगे।
अजवाइन बहुत ज़रूरी रहती है अरबी में। तो अरबी जो है बिना अजवाइन के मज़ा भी नहीं आता है। तो अरबी और मेथी से जब भी तड़का लगाएं तो इन 3 चीज़ों से तड़का लगाएं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सूखी सब्ज़ी बनेगी। तो चलिए मसाले भी डाल देते, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, सारे मसाले अभी हम इसमें डाल देंगे। और तेल के साथ में लो फ्लेम रखना है, नहीं तो मसाले सारे आपके जल जाएंगे। और अरबी को भी मैंने छील काट के रख लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बेसन। तो ये देखिए बेसन को भून लेंगे, बेसन थोड़ा कच्चापन चला जाए इतना भूनना है। और जब कच्चापन ख़त्म हो जाता है तो कुछ इस तरीके से तेल से बिल्कुल अलग सा हो जाता है बेसन, इस टाइम पे तैयार हो गए। और सच में ये वाली जो सूखी अरबी की सब्ज़ी है ना, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं होती है, जैसे लिस लिसी हो जाती है ना, लोग कहते हैं कि लिस लिस हो जाती है, बट मैं तो बनाती हूँ कभी भी, चाहे मैं कैसी भी बनाऊँ, तो मेरे से कभी भी लिस लिसी जो है अरबी या भिंडी कुछ ऐसा नहीं बनता है। बस होती है, ट्रिक होती है बनाने की कि कैसे बनाते हैं। तो बस इसी तरीके से ये बढ़िया सी बन जाती है। इसको ढक देंगे जैसे मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक जाएं और खुशबू भी बढ़िया सा आ जाए। तो हम साथ साथ में पूड़ियों के गोले पेड़े भी बनाते जा रहे थे। अरबी भी हमारी पक गई है। तो ये देखिए पकी हुई तो पहले से, बस इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो बस फ्राई कर लेंगे। और एक एक अरबी बिल्कुल अलग अलग हो गई है, बहुत ज़्यादा ना इसमें हमने नींबू डाला है, कुछ भी नहीं डाला है इसमें। और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और एक भी अरबी में लेस नहीं होगी। अब हम डाल देंगे सबसे लास्ट में कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी डाल के चला के इसको और ढक के साइड में रख देंगे। तो ये देखिए अरबी की सब्ज़ी हमारी बहुत बढ़िया सी तैयार हो गई है। अगर आप लोग कहेंगे तो ट्रिक मैं ज़रूर बताऊंगी। अरबी की सब्ज़ी बिना लिस लिसी बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस दूसरी कढ़ाई में भी आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों के तेल में पूड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस अब तेल मैंने चढ़ा दिया है और गर्म होता है। जब तक गर्म होगा तो थोड़े से पूड़ियाँ बेल के भी रख लेते हैं, जिससे फटाफट से जल्दी से बन जाए, लेट भी ना हो, जल्दी जल्दी बन जाएंगी। और फिर ये होता है ना कि जलने का और ये ऐसा कुछ टाइम नहीं लगता है। तो बस तेल हो गया है अच्छी तरीके से गर्म और फटाफट से हम इसके बना लेंगे पूड़ी। तो टाइम भी हो रहा है, पूजा का समय भी हो रहा है। तो ये देखिए मेरे चने जो है चने बॉयल भी हो गए हैं और मेरी सेवइयाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। अरबी की सब्ज़ी भी बन गई। बस फ़िलहाल तो मैं अभी इतना ही, पूजा के लिए इतना ही बनाऊंगी। फिर बाद में जो भी कुछ, अगर कुछ बच्चों का खाने का अलग से कुछ मन होगा तो फिर बना दूंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी पूजा के लिए तो मैं इतना ही बनाऊंगी। तो सब्ज़ी कोई भी हो सकती है, अगर 2 सब्ज़ियाँ खाना तो 2-4 सब्ज़ी जो भी बनाना हो बना सकते हैं। बस पूजा के लिए मैंने इतना ही बनाया है, इतना ही पर्याप्त है, काफ़ी है। क्योंकि उस हिसाब से तो पर नाग पंचमी की जो पूजा होती है उनको तो नाग देवता को दूध पिलाना ही काफ़ी होता है। दूध पिलाओ उनको, खीर खिलाओ, कुछ भी है। और उनसे आशीर्वाद भी लो, अपने परिवार की रक्षा का उनसे वरदान भी मांगना ज़रूरी है। तो बस बना लेते हैं बढ़िया सी, एकदम करारी करारी सी, फूली फूली सी पूड़ी। देखिए कितनी बढ़िया से पूड़ी हमारी बन रही है, एकदम करारी पूड़ी। और गर्मा गर्म पूड़ी खाने का तो मज़ा ही बहुत आता है। तो मैं अभी पूजा करके तभी मैं खाऊंगी। और अब ये मत समझिएगा कि मुझे लालच आ रहा है, मुझे लालच बिल्कुल भी नहीं आता है। चाहे मैं कोई चीज़ भी बनाऊं, मेरे मुंह में ना कभी पानी आता है ना मुझे कोई लालच आता है बनाते समय। चाहे कितनी भी अच्छी मैं रेसिपी बनाऊं, मेरे मेरे मुँह में कभी इस बात को लेके मेरे मुँह में कभी पानी नहीं आता है कि लोग कहते हैं ना कि लालच आ जाता है देख के, बट लालच नहीं आता है। और हो जाता है बस इसी तरीके से, जल्दी जल्दी से काम हो जाते हैं। अचार भी बनाते हैं, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि अचार बनाने के समय जैसे मुंह में पानी आ जाता है, तो ऐसा क्यों हो जाता है पता नहीं। मुझे नहीं ऐसा होता है कि मुंह में पानी आ जाए और मैं लालच करने लगूं कि खा लूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे साथ में। क्योंकि अपना दिल और दिमाग को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल रखोगे हर चीज़ पे तभी ज़्यादा सही रहता है। तो बहू को मैंने बताती जा रही थी कि क्या क्या तैयारी करनी है। तो साथ साथ में वो तैयारी भी पूजा की मेरी कर देंगी।
कि उस मैं बताती जा रही हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी पूजा तो फिलहाल मैं ही करूँगी, हम दोनों मिलके करेंगे। तो ये देखिए पूड़ी भी मेरी बन गई हैं और अरबी की सब्ज़ी भी तैयार है, चने भी तैयार हैं और सिवई भी दिखाती हूँ। मेरी सिवइयाँ भी बन के तैयार हैं, सारी चीज़ें बन के हमारी हो गई हैं रेडी। और तो ये देखिए सिवई भी गाढ़ी गाढ़ी से बढ़िया से सिवई भी हमारी बन के तैयार हो गई। इसमें कोई कलर कुछ भी नहीं डाला, केसर वेसर कुछ भी नहीं। पूड़ी भी बन के तैयार हुई। पूजा के लिए सिंपल, जितना ही ज़्यादा सिंपल हो बिना लहसुन प्याज का तो वही अच्छा है। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। बहू ने हमारी लगा दिया है थाली, पूजा की थाली। तो अभी नाग देवता बना लेते हैं। तो ये लिया है काजल, काजल से एक पेपर में बनाऊंगी। पिछली बार मैंने दीवार में ही बना दिया था। तो देखिए साइड में पिछली बार के हमारे नाग देवता बने हुए हैं। बस बहुत ज़्यादा होएंगे तो मैंने इसीलिए इस बार पेपर में बना रही हूँ कि पेपर है उठा के रख भी सकते हो। और फिर दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ हमारे बैठते हैं देवता महाराज। तो बस यहीं पे मैं कोई भी पूजा करती होती है तो हम यहीं पे बैठ करते हैं। अभी मैं बना ले रही हूँ दिया बाती, जैसे दिया भी जलाना है और पूजा कर देते हैं। रोली है, सिंदूर है, इन सब से हम पूजा कर देंगे। और जो हमारा प्रसाद है जो हमने बनाया, घुघरी वगैरह, ये सब भी चढ़ा देंगे। तो आप लोगों को हमारा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी मैं पूजा मैं कर ले रही हूँ, दिया भी जला के। अभी हमारी बहू भी करेगी तो दोनों लोग मिल के पूजा कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा आज की नागपंचमी स्पेशल। तो आप सभी लोगों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूँगी एक बढ़िया से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक थैंक यू, बाय। एंजॉय करिए, फुल वॉच करिएगा प्लीज़। सभी लोग लाइक भी कर दिया करिए ज़रूर ज़रूर। तो हो गई हमारी नाग देवता की पूजा, संपन्न हो गई है। अब हमारी कर रही हैं बहू रानी भी पूजा कर लेंगी। और ये देखिए हमारी बहू रानी भी पूजा कर रही हैं। तो हम दोनों लोगों ने मिल के कर लिया है पूजा, हो गई संपन्न।